सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपको महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप की एक नए लेक्चर नंबर 39 को लेके उपस्थित हूं। इस लेक्चर में हम आज हमारी स्थिति क्या है, इस स्थिति की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आज की स्थिति की, और जो समस्याएं हैं उसके क्या संभावित हल हो सकते हैं, इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर पाते हैं। चर्चा की शुरुआत हम दो चीजों से करेंगे इस पूरे लेक्चर में। एक, आज की स्थिति का विश्लेषण, और स्थिति का विश्लेषण करते वक्त आज की जो समस्याएं महसूस होंगी उसके समाधान के तरफ हम चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या संभावित अप्रोच हो सकते हैं आज की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए मानव की। तो इन दोनों में जो दो चीजें हैं, एक है फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम। आज के मानवीय व्यवस्था में, मानव संबंधों में ये कि क्या समस्या है, एंड ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट। मतलब समस्या का पता लगाना मानवीय व्यवस्था में और उस समस्या का समाधान करना एक रास्ता है जिसको प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है कि केवल सॉल्यूशन पे फोकस करना और समस्याओं का मूल्यांकन करने की कोशिश करना सॉल्यूशन की अनुपस्थिति में। इसको कहा जाता है सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। इन दोनों के विषय में पिछले लेक्चरों में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 3 के कोर्स में मैं चर्चा कर चुका हूं। एक बार इनको फिर से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है। तो इसमें जो नंबर 1 है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, इसमें सामान्यतया हम प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लमों को देखते हैं, उन प्रॉब्लमों पर चर्चा करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते रहते हैं। तो जिन डे टू डे लाइफ में जिन समस्याओं का सामना होता है मानव संबंधों में, मानवीय व्यवस्था, समाज में जीने के लिए, तो इस समस्याओं के हल की दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दरमियान उनको मुख्य रूप से दो कठिनाइयां महसूस होती हैं। पहली जो कठिनाइयां महसूस होती है, जब मैं समस्याओं की तरफ जाता हूं तो समस्याओं को देखकर मैं दुखी हो जाता हूं, और इन समस्याओं के दोनों आयाम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल और मेटेरियल, दोनों तरह से। और इन दोनों जो मटेरियल स्तर पे जो समस्याएं हैं या मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो समस्याएं, सुविधाओं को लेकर जो समस्याएं हैं, मनोविज्ञान को लेकर, माइंड सेट को, व्यक्ति का माइंड सेट लेकर जो समस्या है, चाहे इस दोनों समस्याएं इंडिविजुअल स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो, अगर इन समस्याओं को देख के कोई दुखी हो जाता है तब ये
सलूशन की दिशा में सही प्रयास नहीं हो पाता, एक रेजिस्टेंस हो जाता है। हमको देखना पड़ेगा समस्याओं को एक व्यापक संदर्भ में, फिर उस व्यापक संदर्भ में उसी समस्याओं का, चाहे वो माइंड सेट को लेके है जिसको साइकोलॉजिकल कहा गया, या किसी सुविधाओं को लेके है, तब हम इस समस्या के निराकरण की दिशा में बढ़ते हैं। जब हम किसी एक इंडिविजुअल समस्या को लेते हैं, दूसरा जो प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, और उस अलग मुंह के उस समस्या का आइसोलेशन में जाके उस समस्या का सोल्यूशन करने की दिशा बढ़ते हैं, तो उस समस्या के सोल्यूशन में कौन रास्ते हो सकते हैं, उनका कारण क्या हो सकता है, उस समस्याओं के स्रोत क्या हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब उनका सही से निर्धारण करना और उसका डायग्नोसिस करने के बाद उसका इलाज करना, यह एक होता है। तो जो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, इसमें जो मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को देख लिया। दूसरा जो है सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है, उसको देख ले कि सॉल्यूशन सेंट्रिक में हमें देखें, एक जनरल है कि मानव परंपरा में जीने के लिए, संबंधों में जीने के लिए, सुख और समृद्धि के भाव में, सही भाव और सही विचार से, ज्ञान के साथ, तो क्या सुनिश्चित किया जाए एक में, सब में, कि जो इंडिविजुअल लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, प्रकृति के लेवल पे तृप्ति के भाव में जी सके। इस अप्रोच के भी अपने दो आयाम हैं। यह जो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच होता है, यह सोल्यूशन सेंट्रिक जो अप्रोच है, जो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा होता है, यह निश्चित रूप से मदद करता है, हेल्प करता है यह जानने के लिए कि मनुष्य इस प्रकृति में किस तरह है, उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, और प्रकृति का मानव के साथ क्या संबंध है, और इन संबंधों की प्रतिपूर्ति कैसे हो सकती है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, वह तृप्ति का भाव कैसे हो सकता है, कैसे प्रकृति का भी संरक्षण और संवर्धन बना रहे और मानव में सुख और समृद्धि की निरंतरता में जी सके। तब जब हम ऐसा सोचते हैं, सोल्यूशन में को देखते हैं, तब इसकी एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, तब हम उसकी तरह जीना शुरू कर देते हैं। और उस जीने के क्या रास्ते होंगे, उन रास्तों को संस्कृति के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, प्रपोजल्स के रूप में लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तब लोगों के साथ जब ये हमको सुख देने वाला प्रदान होता है, तो हम उसका जो है पूर्ण रूप से उसको लागू करते हैं, नहीं तो दूसरे प्रस्ताव पर विश्वास करते हैं, प्रपोजल पर चर्चा करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से। तब यह एक प्रकार का अपने आप में संपूर्ण सोल्यूशन हो सकता है, अगर हम इसी चीज को होलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो, मानवीय परंपरा की होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक व्यक्ति के स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हम पूरी समस्या को मैं उसको हल करने में अपनी कितनी भूमिका अदा कर सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका है, मैं अपनी भूमिका को देख पाता हूँ एक इंडिविजुअल क्या है। हम जानते हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली द लैक ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस एंड दे आर नॉट इन एन आइसोलेशन। जो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम की समस्या होती है, उसका सोल्यूशन जो है इंडिविजुअल नहीं हो सकता, कभी कभी इंडिविजुअल है, कभी कभी सामाजिक भी होता है।
वह आइसोलेशन में नहीं हो पाएगा। तब हम इन समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। समस्याओं को समझना, होलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में उनको जानना, उनके वैज्ञानिक आधार को समझना, समस्याओं से बाहर निकलने कैसे रास्ता हो, क्या रूल हो, किस तरह से जिया जाए, सही भाव सही विचार क्या है, मानव के बदल दिए जाए तो समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है उसमें एक समस्या को ले उसका सोल्यूशन दे, या जनरल हम फंडामेंटल कर दे, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है। तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच हमारा जब है तो हम सोल्यूशन जानते हैं तो उसके अनुसार से जीने लगेंगे तो समस्या अपने आप ही नहीं आएगी, तो ऑब्जेक्टिविटी अलग हो जाएगा। इन दोनों अप्रोचों की निर्णय से ये लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है वो बेटर कंडीशन में है इन कंपैरिजन टू प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। अब हम हाउ कैन वी गो टू प्रोसीड इन द सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। आज मानो आज की डेट में ज्ञान के अभाव में जिन मानव संबंधों में जीने में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन समस्याओं का सोल्यूशन वो जानता है, और उस सोल्यूशन को ज्ञान कैसे मिले, सही भाव सही विचार और संबंधों में जीने के जो 8 डायमेंशन निर्धारित किए गए थे उन डायमेंशनों की चर्चा जब हम करेंगे और इन सारे डायमेंशनों में जिस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पिछले लेक्चरों में इन संदर्भ में चर्चा किया था, तो आज की स्थिति में इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें उन 8 आयामों को सही भाव और सही विचार के साथ सहज स्वीकृति के आधार पर राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। तभी जो मानव संबंधों में जीने की कड़ी में कठिनाइयां हैं, जो रेजिस्टेंसेस है, उन रेजिस्टेंस को हम हटा के उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। जो आज की समस्या है कि जो हमारी फंडामेंटल एस्पिरेशन है, डिजायर है, चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, दैट इज टू रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का रियलाइजेशन विद इन फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल, सभी के भले के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। तो इस लक्ष्य को ये तब समस्या होती है जब इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। कभी सुख की स्थिति, कभी दुख की स्थिति जब होती है, और यह किसी लेवल पे हो सकती है, स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे और समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक पूरे गांव के रूप में, परिवार के रूप में, देश के रूप में या विश्व के रूप में हमको उसी हिसाब से समस्याओं के समाधान का रास्ता, गाइडलाइन सभी 8 आयामों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए, एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्या है, गोल क्या है और स्थिति क्या है आज की, जिस क्रिटिकल एनालिसिस की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जो डिजायरेबल गोल है कि मैं के अंदर ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही भाव और सही विचार, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट फॉर हैप्पीनेस होना तो ये चाहिए लक्ष्य, लेकिन स्थिति क्या है, इसकी स्पष्टता का अभाव है। ज्ञान क्या है, सही भाव और सही विचार क्या है, इसको लेके कंफ्यूजन बना हुआ है समाज में, लोगों में। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी कंडीशनिंग से मान बैठे, जांचा परखा नहीं है, कंफ्यूजन है, दबाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है,
और व्यक्ति के अंदर विरोध का भाव बना हुआ है, जब वो विश्वास का वातावरण बना हुआ है, इस विरोध के भाव में, वातावरण के भाव में, क्या जो आज की स्थिति है और डिजायरेबल गोल, क्या ये प्राप्त किया जा सकता है? दूसरा जो डिजायरेबल गोल है कि जिस घर में मैं रहता हूं, जिस शरीर में रहता हूं, शरीर के स्वास्थ्य को लेके आज देखे समाज में कि स्वास्थ्य, लोगों की स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य जो है मानकों के अनुरूप नहीं है। अगर बीएमआई को देखें तो एज क्या है, लंबाई क्या है, उसके अनुसार उनका वेट कितना होना चाहिए, यह मैच नहीं करता है। और लोगों में पहली स्थिति होने के कारण जो विरोध का भाव भरा हुआ है लोगों के अंदर, इसके कारण तमाम तरह के गलत आदतों के शिकार बन जाते हैं, जिसमें शराब पीना, जुआ खेलना, तमाम तरह की गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिस और इनका और इनबैलेंस लाइफ स्टाइल, असामान्य जीवन, कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कितना सोचना है, कितना शरीर को आराम देना है, ऐसा सही वैज्ञानिक रूप से न कर पाने के कारण तमाम तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के घेरे में आ जा रहा है और स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजरने लग रहा है। तीसरा जो विचार, ये स्थिति है, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होने की जगह है क्या? तीसरा है जो होना चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ राइट यूटिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ बॉडी एंड फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी देख लें, दिस इज फैसिलिटी। तो क्षमता होनी चाहिए कि सही उपयोग, सुरक्षा स्वयं का, शरीर का और सुविधाओं का कैसे किया जाए, संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन सुविधाओं का, इसकी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन है क्या? सीमा से ज्यादा उत्पादन और मिसयूज, वेस्टेज ऑफ सेल्फ बॉडी एंड फिजिकल फैसिलिटी, अपना भी सही रूप से उपयोग नहीं, सीमा से ज्यादा सोचना, तनाव रखना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर न होना, क्या करना है क्या नहीं करना है, मान के बैठ जाना, प्री कंडीशनिंग में जीना, डूज और डोंट डूज की पॉलिसियों में विश्वास करना, शरीर को अस्वस्थ बना देना, सुविधाओं के पीछे भागना, इस तरह के लाइफ स्टाइल में आज लोग जी रहे हैं। जबकि चाहिए क्या था जो लेफ्ट हैंड साइड में था? चौथी है एबिलिटी टू मूव इन कम्युनिटी विथ राइट बिहेवियर इंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये क्षमता विकसित करना लोगों के अंदर, कम्युनिटी में, कि वह सही व्यवहार और सही भाव, पारस्परिक सुख और समृद्धि के भाव के लिए अपने अंदर सुनिश्चित कर पा रहे हैं या नहीं, इसके अंदर उनकी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि समाज में या परिवार में कंप्लेन बहुत है, अपने को सही और दूसरे को गलत। मानव मानव संबंधों में प्रेम की जगह तनाव है, शोषण है, संबंधों को गलत तरह से निभाया जा रहा है, जिससे अन्याय संबंधों में हो रहा है, लड़ाई है, झगड़ा है, विघटन है, तमाम तरह के रिएक्शन, एंगर, स्टिप, डाइवर्स, इस तरह के केसेस समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी, परिवार के लेवल पे भी और समाज के लेवल पे, मानवीय संबंधों में, जबकि होना क्या चाहिए था है कहा। तो देखिए जो निगेटिव है बहुत ज्यादा है। देखिए राइट साइड में निगेटिव कम है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आऊं, कर्जर को मेरे देखिए राइट साइड में, तो कितनी चीजें लिखी गई हैं जो कर्जर घुमा रहा हूं, देख लें आप, और इस साइड कम है, जो सिस्टमेटिक है वो है नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो बहुत अधिक है।
ये आज की स्थिति है। एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्या है, डिजायरेबल गोल क्या होना चाहिए, 5वें नंबर पे देख ले, पिछले स्लाइड का कंटिन्यूड पार्ट है। एबिलिटी टू लिव इन नेचर विथ राइट वर्क, इंश्योरिंग म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मानव मानव संबंधों में जीते हुए सही भाव सही विचार के साथ व्यवहार करना, संबंधों को निर्वहन करते हुए उभय सुख की प्राप्ति। लेकिन मानव मानव संबंधों में क्या हो रहा है, आज मेरे अंदर अगर 4 आदमी संबंधों में काम करने के लिए आए हैं तो मैं एक्सप्लॉयटेशन में हूं, शोषण कर रहा हूं, शोषण कर रहा हूं जो व्यक्ति का ही नहीं नेचर का भी शोषण कर रहा हूं, अत्याधिक सारी चीजें पृथ्वी से ले रहा हूं और सबका उपयोग जैसे लगता है आज ही करके सब कमा के चला जाऊंगा, बाकी किसी को कभी रहना है नहीं किसी को, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस कितना पैदा करो कितना पैदा करो कितना पैदा करो कितना बेचो, प्रकृति का कोई ध्यान नहीं। बाजारवादी जो प्रकृति है जिससे पानी हवा प्रदूषण हो जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं, पर्यावरण क्लाइमेट चेंज देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आम हो गई। आज की स्थिति होना क्या चाहिए था कि अगर हम मानव के साथ कर रहे हैं सही भाव और शेष प्रकृति के साथ कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी के भाव से उनके भी संरक्षण संवर्धन की बात करनी चाहिए था, लेकिन है क्या, कुछ नहीं, उल्टी दिशा में। चौथा छठवां जो डिजायरेबल गोल है वो है कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए, मानवीय मानवीय संबंधों में जीते हुए तृप्ति का भाव मिले और लोगों से संबंधों में आगे बढ़े, परिवार से समाज, तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, एटलीस्ट फैमिली ऑर्डर और फैमिली ऑर्डर के बाद से सोसाइटी ऑर्डर, गांव के स्तर पर दिया के निकले, इसकी क्षमता होनी चाहिए। चलिए, और आज का माइंडसेट क्या है, माइंडसेट ऑफ इंडिविजुअल, अकेले ये परिवार नहीं, मियाँ बीवी केवल, अपने बच्चे, हम दो हमारे दो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज प्रोमोटेड, मैं ही सही, मैं अच्छा, मेरा ये मेरा वो, शिक्षा समाज, इस तरह की जो प्रगति है वो एक्सप्लॉयटेशन शोषण को बढ़ावा दे रही है, और यह शोषण व्यक्ति का भी हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण हो रहा है। कोई बड़ी व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, डकैती चोरी लूट हत्या बलात्कार, लूट लो किसी तरह से, कुछ लूटर्स हैं कुछ, और ज्यादातर मेंटल लूटर्स हैं, माइंड सेट बन गया है लूटने का, डकैती डालने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, धूर्तता करने का, बेवकूफ बनाने का, एक्सप्लॉयटेशन में मास्टरी हासिल कर ली है। ये स्थिति है, होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है, दोनों तरफ की स्लाइडों को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए जो हमारी आज की स्थिति है, in regard of fulfillment of human goal at the level of individual, कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक स्वयं के स्तर पे अगर मैं अस्पष्टता नहीं है तो क्या मैं संबंधों को पूर्ण कर पाऊंगा, क्या मैं दूसरे लेवल पे कहे परिवार के लेवल पे अगर मैं स्वयं में क्लियर नहीं हूँ, मेरा फंडामेंटल क्लियर नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तो क्या मैं परिवार में कायदे से रह पाऊंगा, समाज में कायदे से रह पाऊंगा, या शेष प्रकृति के साथ रह पाऊंगा। तो ये जो प्रेजेंट स्टेट का स्थिति है, उस प्रेजेंट स्टेट की जो समस्या है वह कैसे निर्धारित हुई, इसे देखी जाने की जरूरत है। इन समस्याओं में अगर हम ये देखें कि हमारी आज की स्थिति है क्या, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी क्या है, इसकी पहली वाली स्लाइड को एक बार देख लें, परिवार के लेवल पे क्या है देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले वाली स्लाइड वो है जिसमें स्वयं के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे देखा, परिवार के लेवल पे,
सोचिए क्या हमारी स्थिति है। जरूर कुछ प्रश्नों को मैं उठा रहा हूं, तभी आज की समस्या का हम सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे। देखिए डिजायरेबल गोल क्या है हमारा, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप इन फैमिली। जो परिवार है 8, 10, 12, 15 लोगों का, उसमें क्या संबंधों में हम जी पा रहे हैं? बाप बेटे का संबंध सही है, या बीवी का, माता पिता का? तो उस फीलिंग और संबंधों के साथ क्या मैं जी पा रहा हूं? क्या मैं पूरी क्षमता के साथ सेवा भाव से परिवार में जुड़ा हूं? जब जब जरूरत पड़ती है मैं सेवा भाव से खड़ा रहता हूं? क्या स्थिति है घरों में, परिवारों में? सोचें और समझें तो समस्याओं को पता चलेगा। क्या परिवार में मुखिया होने के नाते, बड़ा होने के नाते या जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, क्या मैं ये सुनिश्चित कर पाता हूं कि कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है? उन सुविधाओं की जो जो आवश्यकता है उसका उत्पादन कैसे होगा, उसका प्रयोग कैसे होगा, और कैसे परिवार में संपन्नता का भाव आएगा? क्या ऐसा हो रहा है? सोचिए परिवारों की स्थिति क्या है, कितनी सुविधाएं चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए कि नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? इन चीजों के भाव को समझने की जरूरत है। क्या है स्थिति आज परिवारों में, ये तो जरूर सोचिए, क्या ऐसा है क्या? तीसरा देखें, एबिलिटी टू लुक आफ्टर द नेक्स्ट जनरेशन। क्या हम जो कार्य कर रहे हैं मेरी आने वाली पीढ़ी से कितना प्रभावित होगी? उसका शरीर और उसका स्वयं का सोच, मैं और शरीर दोनों, उसकी चेतना और उसका शरीर, क्या मेरे अंदर क्षमता लोग परिवार के हर सदस्यों के पास हो गई है? क्या इस काबिल हो गए हैं कि बच्चे को पालेंगे कैसे, अपने उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे देंगे, कैसे स्कूल भेजेंगे, कैसे सुविधाओं का संकलन करेंगे, कैसे जिएंगे? क्या स्वीकारता है कि अपने उत्तरदायित्व को परिवार के लेवल पे जो भी है उसको हम उठा सके, स्वीकार कर सके, और उसका संवर्धन, उसका जो है निर्वहन कर सके? क्या जो परिवार की आदर्श है, क्या रिजर्व हमारे परिवार की जो विशेषताएं हैं, जो पॉजिटिविटी है, कैसे मैं उसको बरकरार रखूंगा और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाऊंगा, जो समाज में मेरे एक अचीवमेंट की तरह, एक रोल मॉडल की तरह तैयार रहे? क्या कभी हमारे परिवारों में ऐसी सोच है क्या? जो होना चाहिए ये और जो नहीं होना चाहिए, जो राइट साइड में है स्लाइड में देखें, ये सब खाली है। सोचे आप, समझे आप इस पूरी स्थिति को, कहाँ है परिवार? भाई कैसा है, क्या सोच रहा है, बहू क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, मम्मी पापा क्या सोचते हैं, दादा दादी क्या सोचते हैं? परिवार वास्तव में क्या है? परिवार है क्या? जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो और एक किचन में उनका खाना बनता हो, क्या इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है क्या? क्या जो किचन में बनता है पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है या नहीं? आज देखिए सोसाइटी के लेवल पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझा जाए। होना चाहिए कि संबंधों का निर्वहन होना चाहिए अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी हमारे कांटेक्ट में आए, जिनको हम भी जानते हैं, मानवता के नाते सहज भाव से उनसे मिले, विश्वास के साथ, धीरता, वीरता और उदारता के भाव में, कायरता के भाव में नहीं, इंटरेस्ट के भाव में, इंटरेस्ट के भाव में। क्या ऐसा करते हैं? क्या अपने पड़ोसी, अपने परिवार के दूसरों सगे संबंधियों के विषय में हम सही राय रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? अगर नहीं है तो क्यों? कहाँ कमी है मेरे अंदर? क्यों मैं दूसरे को गलत मान रहा हूं, अपने को सही मान रहा हूं? कहाँ गड़बड़ी है? क्या स्थिति है आज परिवार में? है क्या ऐसा? सोचे, जाने और समझे। क्या परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति,
क्या मैं उस जिम्मेदारियों का बोध है हमें, जो सामाजिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है? क्या मैं उस व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था को चलने में, कभी गांव में कोई सामाजिक आयोजन होता है, मेरी भूमिका उसमें क्या है? मैं कितना पार्टिसिपेट करता हूँ? किसी को कुछ हो गया तो उसके संबंधों में, सुख और दुख में कैसे खड़ा रहता हूँ? कितने देर तक खड़ा रहता हूँ? क्या करता हूँ? क्या ये भाव है क्या जो जिसको स्मूथली और इफेक्टिवली उसको कराया जा सके? है क्या ये? क्या मैं एक सहयोगी सामाजिक वातावरण बनाने की दिशा में कार्यरत हूं क्या? जिससे परिवार, मेरा परिवार इस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बहुत कायदे से कर सके और एक जो है सुसंगठित तरीके से इस मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक हो सके। कैसे? मैं क्या है परिवारों की क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो मानव मानव संबंधों में जीने की कड़ी है वो हम गांव के स्तर से, परिवार के स्तर से शुरू करके और देश स्तर, विश्व स्तर तक ले जाने की के डायरेक्शनल में है कि अपोजिट पे जा रहे हैं? होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या उस डायरेक्शन में है क्या? देखिए, अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें और मानवीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिंग्विस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नीतियां, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, क्या कोई नीति वगैरह हम बना रहे, नियम कानून गांव में अपने बनाते हैं, घर में बनाते हैं कि सुख और समृद्धि के रहने वाले भाव से इस तरह रहेंगे? मेरी क्या भूमिका होगी? कैसे मैं जी पाऊंगा? देखने और समझने की बात है, इन संबंधों को जानने। और देखें, प्रकृति के लेवल पे जो हमें होना चाहिए वो है क्या और कहां तक हम पहुंच पाए हैं। आज हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा, म्यूचुअल इनरिचमेंट विथ एवरी यूनिट इन द नेचर। क्या मैं जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, क्या उनके संरक्षण और संवर्धन का कार्य चल रहा है, या उसको लूटने, खाटने और शोषण की, उसको किसी तरह से वहां से निकाल के बेचने और बेच के पैसा कमाना? जंगलों की अंधाधुंध कमाई, फैक्ट्रियों का निकला हुआ गंदा पानी कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और कैसे ये मानवीय जीवन को प्रभावित कर रहा है? जिन चीजों का मैं उत्पादन कर रहा हूँ, क्या मैं सुनिश्चित कर पा रहा हूँ कि दे आर साइक्लिक नेचर, वो पीपल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है? क्या ऐसा निर्माण हो रहा है? क्या मैं प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बढ़ रहा हूं या उसको खत्म करने की? तो जो राइट साइड में आ रहा है कर्ज में, ये सारी चीजें खाली नजर आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई शब्द भी नहीं लेके आ लिख दिया जाए। इस दिशा में एक भी पॉजिटिव वर्क होता तो जरूर लिखा जाता। इसलिए इस प्रेजेंट स्थिति की क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, तभी हम मानवीय संबंधों में सही बात को समझ पाएंगे और चल पाएंगे, देख पाएंगे। ये क्या है, क्यों है ये आज की समस्या? इस पूरे डिस्कशन का मतलब है कि जो पूरी समस्या है वह जो फंडामेंटल गोल है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की न प्राप्त करने के कारण है। अगर ऊपर की आदर्श की चीजें होती तो मानव अपने आप ही सुख और समृद्धि के निरंतरता के भाव में, सुख शांति और संतोष के वातावरण में रहता। तो जो आज जिस स्थिति की चर्चा की गई है, इस चर्चा में नहीं होता। सोचें।